सभी को नमस्कार। स्टडी फॉर एमपीपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 10 टॉप जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी मैं लेके आऊँगा। तो मैंने रैंक 9th की कॉपी लेके आया था। अब रैंक 4 है इनकी। कितनी रैंक है? रैंक 4th है और इनका नाम है मनीष धनकर जी। इनकी बाकायदा चेक कॉपी है। इनकी कितने मार्क्स आए, कैसे लिखा है इन्होंने। पेपर फर्स्ट की कॉपी है, तो आप अच्छे से देखना कि कैसे लिखना है हमें 2021-2022 टारगेट करके। और इससे अच्छा कोई आइडिया हो नहीं सकता, क्योंकि ये कॉपी, इनकी कॉपी आयोग ने चेक की है और इनको पता है कि कैसे लिखना है। अगर आयोग इनको वेरीफाई कर चुका है, इसका मतलब हमको ऐसे ही लिखना है। आयोग यही चाह रहा है हमसे कि आप ऐसे ही लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनके टोटल मार्क्स देखिए। 150 मैंने पार्ट ए में इनको 98 हाफ मिले हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स है। 98 हाफ यानी 200 के समथिंग मार्क्स पहुंच जाएंगे 300 में से, और जो कि एक हाईएस्ट मार्क्स हो सकते हैं। देखिए, इनका ये बाकायदा फीडबैक है। देखिए क्वेश्चन कैसे लिखें। पंच मार्क सिक्के तो पिघली धातु पर ठप्पा लगाकर बनाए जाने वाले सिक्के आहत सिक्के भी कहलाते हैं। तो बहुत बढ़िया ये लिख दिया। प्रारंभ 5वीं 6वीं सदी में प्रकार मछली चांद सितारा, मतलब ये इस प्रकार के बनाए जाते थे, उन पर चिन्ह बनाए जाते थे। इनको आहत सिक्के भी कहा जाता। तो ये बाकायदा ये लिखा हुआ है कि इनको आहत सिक्के भी कहते थे। और 3 में से 3 मार्क्स मिले, और ऐसे ही इनको शायद वहाँ पे मिले होंगे। चलिए अगला चलते हैं। भारत में सिकंदर का आक्रमण, तो डेट लिख दी इन्होंने। थोड़ी सी गलती हुई इनसे 326 में, क्योंकि 323 में तो जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य है वो गद्दी पर बैठ गया था। उससे पहले ही सिकंदर का आक्रमण 326 में हो गया था। तो इन्होंने 326 बाकायदा पहले लिखा भी था, बाद में काट दिया। ये हमें नहीं देखना है, लेकिन हमें देखना है कि कैसे लिखना है और आपको और कैसे सुधार करना है। तो सिकंदर का भारत में आक्रमण, आम भी पोरस जीता परंतु ब्यास से आगे नहीं बढ़ सका। प्रभाव, तिथि का निर्धारण, मौर्य शासन की स्थापना। सिकंदर का ये नगर बसाया, अपने घोड़े के नाम पर इन्होंने एक नगर बसाया था, वो कोई फॉल नाम का। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपको वही मैंने टेस्ट सीरीज में जो आपको बता रहा था, आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। लेकिन शर्त क्या है ना, हम लोग टेस्ट सीरीज में अच्छा कर जाते हैं लेकिन वहाँ पे समय कम रहता है। लेकिन आप टू द पॉइंट बात करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तीर्थंकर देखो, धार्मिक व्यक्तित्व हैं, पार करने वाला, अर्थ होता है पार करने वाला। ऐतिहासिक पार्श्वनाथ मंदिर, प्रथम ऋषभदेव और अंतिम महावीर। बाकायदा 3 में से 3 मार्क्स का कंटेंट ये लिख रहे हैं। तो आप देखते जाइए, मैं कॉपी स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको देखना है उसको आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद चीज़ें आप देखते जाना। मैं थोड़ा सा जहाँ मुझे मेंशन करनी होगी चीज़ें, देखिए टू द पॉइंट लिखा। प्रमुख राजपूत वंश लिखिए, तो देखिए परमार, प्रत्यार, चालुक्य और चौहान, जो अपने मेन वंश थे, जो अग्निकुल से निकले थे कल्लड़ के अनुसार वो। संगत सभा इन्होंने गलत लिखा है, तो ये गलत तथ्य ना डालें, ये लिखा है। प्लासी का ये रॉबर्ट क्लाइव, देखिए पूरे मार्क्स मिले हुए। पागलपंथी विद्रोह, तो पागलपंथी विद्रोह इन्होंने, तो इनको याद नहीं होगा उस समय। हो सकता है ना कि हर चीज़ हर किसी को याद नहीं रहती। अगर आपसे वहाँ पे क्वेश्चन छूट भी जा रहे हैं एक आध, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप दूसरी जगह इतना इंप्रूव कर चुके हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए टेस्ट सीरीज में भी अगर आपका एक आध क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप इससे डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये संभव है कि वहाँ भी हमें 2-4 क्वेश्चन नहीं आए 3 मार्कर। तो आप इससे बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना, आपको लगातार मोटिवेट रहना है। आपको लगातार टॉपर्स की अब कॉपी देखना है यहाँ से। तो आपको कारण बताना था, नेता और घटना क्या है। तो ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ऐसे ही पॉइंट आप बनाइए और लिखिए। थानेश्वर पे इन्होंने ऐसे लिखा, और इनकी रैंक 4th है, आप ध्यान रखना। अब इससे अच्छी रैंक क्या हो सकती है? 4th से ऊपर जाना बाई लक होता है। ये तो एकदम हाईएस्ट रैंक आ जाती है टॉप 10 के बाद। उसके बाद इनको ये नहीं पता था तो कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल का सेनापति कौन था? झलकारी बाई, 1 नंबर मिला। थोड़ा झलकारी बाई के बारे में थोड़ा और लिख दी थी। बैजाबाई ये इन्होंने लिखा है, 3 मार्क्स मिले इनको। बघेल वंश का वर्णन ये इन्होंने लिखा है। अजयगढ़ का किला ये लिखा है, सारी चीज़ें। फिर 5 नंबर हमें देखना था कि 5 नंबर इन्होंने कैसे लिखा है। 5 नंबर में इन्होंने गुप्त काल पर शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए, तो ये पहले इन्होंने गुप्त काल शिक्षा मुक्त वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। और देखिए पॉइंट में लिखा है, कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, सीधा पॉइंटों में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 5 नंबर में ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक लाइन की, मैं आपसे कहूँगा एक लाइन की आपको थोड़ा और सुधार करना, तो एक लाइन की पृष्ठभूमि, जैसे पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था में संबंध लिखी, तो इन्होंने एक 4 आश्रम और पुरुषार्थ से संबंधित है भारतीय समाज में संपूर्ण जीवन, इन्होंने एक भूमिका बना ली। फिर उसके बाद इन्होंने चीज़ें मेंशन करनी। तो ये देखिए अच्छा है, कसावट उत्तर लिखा भी है इन्होंने। फिर ये ज़रूर, ये सिनॉप्सिस ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है, एक तो आपका टाइम बच जाता है और चीज़ें कंप्लीट हो जाती है और टू द पॉइंट आ जाती है। तो इस प्रकार से उत्तर
ज़रूर लिखिएगा। तो ये चीज़ आप देखते जाइए। अंतर पूछा हो स्थापत्य कला की तो विशेषताएँ, और ये अंतर अच्छे से इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे स्वराज्यवादी और परिवर्तनवादी में अंतर बताइए। तो अंतर आप हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है, एक बीच में लाइन लिखिए और दोनों तरफ क्या करते जाइए, अंतर लिखिए, तो हमेशा आपको ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना होती है। एक आपका वो बनना है, मतलब आपका पैटर्न बन जाना चाहिए कि मुझे एक क्वेश्चन डील कैसे करना है। अगर आपके दिमाग में टेस्ट सीरीज क्यों होती है कि इस प्रकार टॉपर्स की कॉपी देख देख के एक पैटर्न बन जाए कि मुझे क्वेश्चन इस प्रकार से डील करना है, तो आपको ये पैटर्न एक विकसित कर लेना है, तो आप ज़रूर आप भी टॉप करोगे। अब इनका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन एक देखते हैं कि बड़ा क्वेश्चन इन्होंने कैसे लिखा है। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इनका। ये आ गया बड़ा क्वेश्चन 3.1। क्वेश्चन था गुप्त काल में साहित्य व विज्ञान के विकास को समझाइए। तो इन्होंने बाकायदा एक यहाँ पे तो आपको पृष्ठभूमि बनानी है, इन्होंने अच्छी बनाई, और गुप्त काल में साहित्य और विज्ञान लिख के फिर इन्होंने हेडिंग, फिर साहित्य पहले इन्होंने स्टार्ट किया है, पूरे साहित्य लिखते गए हैं। इसलिए आपको याद जरूर रहना चाहिए ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। देखिए 11 नंबर में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फिर उन्होंने विज्ञान को लिखा और विज्ञान में बाकायदा ये सारी चीज़ें लिखी। और देखिए आप 11 में से 8 मार्क्स मिले, ये कोई कम मार्क्स नहीं है दोस्तों, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं ये, तो आप मान के चलिएगा काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, इसीलिए इनको अच्छे मार्क्स मिले हैं। अब ये 3 इनका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको देखना है वो देखते जाइए, मैं वीडियो स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें समझाने की होंगी तो मैं बताता जाऊँ। देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है बाकायदा, ये इनका हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी के अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉप 10 की अगर कॉपी देखना है, और आप डिमांड रखिएगा कि सर इस सब्जेक्ट की कॉपी लेके आइए, इसमें लिखने में समस्या आ रही है, तो वो कॉपी मैं ज़रूर अपना रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रूर मंगवाऊँगा और सारी कॉपी आपके पास लेके आऊँगा। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा